प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से इस कल तक कार्यक्रम में आपसे मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते में कई सारे मुख्य कार्य हुए हैं, उन्हें हम बाइबल के आधार पर देखने जा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम की ओर। तो सबसे पहले देखिए, सारे संसार को दुखी करने वाली एक बहुत बड़ी खबर जो है वो ये है कि वेटिकन के अगुए, रोमन कैथोलिक गुट के अगुए पोप फ्रांसिस, उनका दुखद निधन हो गया है। इन सब के बारे में आप लोगों ने खबर जरूर पढ़ी होगी, पर अब हमें यह जानना है कि ये पोस्टिंग कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे संसार का बहुत ही पावरफुल पोस्टिंग है ये। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति और ठीक उसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल है, वो बड़ी पावरफुल पोस्टिंग है। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनमें जो पोस्टिंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इन सभी में से सबसे ऊपर है वो है वेटिकन लीडर। अब देखिए, वो सिर्फ एक धार्मिक अगुए नहीं है, पर वो एक पूरे देश के लीडर है, एक राजा के स्थान पर और एक धार्मिक अगुए। अब लगभग 100 से 140 करोड़ लोगों के अगुए होते हैं वो, इसलिए उनकी जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत बड़ी होती है। अब उस ओहदे पर आने वाला जो कोई भी हो, वो तरह तरह के विकास, तरह तरह के बदलाव ऐसे करते ही रहते हैं, जिनमें बहुत ही मशहूर थे पोप जॉन पॉल टू, जिसके बारे में हम जानते हैं, और पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। अब हम इसके बारे में खबर क्यों देख रहे हैं? अब देखिए, अंतिम समय में ये जो वेटिकन है, उनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। फिर चाहे वो राजनीति में हो या फिर धार्मिक कार्य से संबंधित कुछ हो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा भूमिका निभाएगा। तो वहां पर जो लीडर आएगा, तो उनका जो विजन है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब आने वाले अगले पोप का चुनाव होने जा रहा है। हो सकता है इस कार्यक्रम को देखते समय उनका चुनाव हो गया हो सकता है अगले पोप के रूप में हम पोप पेट्रो को देखें, तो हो सकता है वही पोप बने। अगले कल तक कार्यक्रम में उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। लेकिन जो भी उस पोस्टिंग पर हो, उनके हाथों में संसार के शासन को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी होने वाली है। बाइबल में भी प्रकाशित वाक्य के अध्याय 17 में इन बातों के बारे में है। तो अगले आने वाले उस लीडर के आधार पर, चाहे वो यूरोप हो या संसार का कोई भी देश, वहां पे राजनीतिक तौर पर या धार्मिक तौर पर बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। तो संसार को आने वाले अगले पोप से यही अपेक्षा है। तो जब अगले पोप का चुनाव हो जाएगा, उसे हम अगले अगले कल तक कार्यक्रम में जानेंगे। अब दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात हुई है, और वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो संसार भर के आर्थिक कार्यों के कर्ता धर्ता है। यहीं पर सारा निर्णय लिया जाता है, और इसकी स्थापना की है क्लॉस श्वाब ने, जो 88 साल के हैं। अब देखिए, अचानक उन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब रिजाइन का कारण पता नहीं चला है, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, और खबरों में हम पढ़ सकते हैं कि रिजाइन्स विथ इमीडिएट इफेक्ट, मतलब तुरंत ही। और इसका क्या कारण हो सकता है? अब ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये संसार भर के आर्थिक दशा को नियंत्रित करने वाली एक संस्था है। अब उसके भी लीडर में बदलाव हो रहा है। हमने देखा कि पोप का निधन हो गया है, इससे पहले हमने वही खबर देखा, और अब यहाँ पर ये भी बदल रहे हैं। पहले तो एक बहुत बड़ी राजनीतिक बदलाव, एक बहुत बड़ा धार्मिक बदलाव और एक बड़ा व्यावहारिक बदलाव, ये तीनों हुआ है। प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय में लिखा है, एक धार्मिक कार्य, एक राजनीतिक कार्य और एक व्यवहारिक कार्य, तीनों ही होंगे। अध्याय 13 वचन 7 युद्ध करके उस स्थान को प्राप्त करने के बारे में, अध्याय 15 में धार्मिक मार्ग द्वारा, और अध्याय 16 और 17 में व्यापार द्वारा। अब इस एक हफ्ते में ये तीनों ही बदलाव हुए, अगुए बदल गए। मतलब वैश्विक तौर पर एक बहुत ही बड़ा बदलाव हो रहा है, इसे हम देख सकते हैं। अब इस आर्थिक बदलाव के बारे में अगर आप जानना चाहो तो देखिए, एक इकोनॉमी का खत्म होकर दूसरे इकोनॉमी में प्रवेश करते समय, अब देखा जाए तो साल 1930 तक यूके का इकोनॉमी संसार पर राज्य कर रहा था। वो 1920 से 1930 तक लगातार गिरता जा रहा था, और फिर यूके गिरता हुआ दूसरे स्थान पर पहुंचा, और फिर पहले स्थान पर अमेरिका पहुंचा। अब देखिए, अमेरिका बहुत ही खराब दशा में है। आप शायद जानते होंगे, रिच डैड पुअर डैड, इस पुस्तक को लिखने वाले जो लेखक है, उन्होंने 2023 में एक इंटरव्यू दिया था, जो आज के समय में बहुत ही वायरल होकर संसार भर में फैल रहा है। अब ना ही हमने उस किताब को पढ़ा है, ना ही हम उस लेखक के बारे में ज्यादा जानते हैं, पर कल तक कार्यक्रम में हमने इसके बारे में देखा है। पर आज जब वो वीडियो वायरल हो रहा है, तो हमारे इस कल तक कार्यक्रम में हमने जो कहा और उनकी बातें कितना मेल खाती है, यह आश्चर्यचकित था। वो देखिए क्या लिखते हैं। दरअसल 2023 में उन्होंने कहा कि कुछ ही वर्षों में अमेरिका आर्थिक रूप से पूरी तरह गिर जाएगा, और उस समय ट्रंप थे ही नहीं। तब ट्रंप का चुनाव नहीं हुआ था, जो बाइडेन ही राष्ट्रपति थे। तब उन्होंने कहा था कि अमेरिका बहुत बड़ी आर्थिक गिरावट देखेगा, वो भी उस हद तक, मतलब मुंबई से भी बहुत ही बुरी अवस्था में पहुंच जाएगा। और उतना ही नहीं, वो कहते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी, मतलब उसका जो डॉलर है, वो लगभग टिश्यू पेपर जैसा बन जाएगा।
वो दरअसल चाइना और अमेरिका के बीच में ही तुलना कर रहे हैं और कहते हैं कि चाइना में बहुत ही सोना है। अब वो जितना सोना बनाएंगे उसी के अनुसार वो लोग उतना नोट छाप सकते हैं। अब मान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक में ऐसा ही कुछ फॉर्मूला बनाया गया है। अब आपके देश में जितना सोना है उसके अनुसार ही आप करेंसी प्रिंट कर पाओगे। लेकिन अमेरिका के पास जितना सोना है उससे ज्यादा ही नोट छापता है। इसलिए वो कहते हैं कि ये आर्थिक गिरावट लेकर आएगी और अमेरिका प्रभावित होगी। इसे 2023 में कहा। अब अमेरिका गिर रहा है और देखिए उसकी क्या हालत हो चुकी है पूरे संसार में। अमेरिका गरीब देशों की लिस्ट में नाम पा चुका है। वहां के कई क्षेत्र तो बहुत ही गंदे हो चुके हैं। अमेरिका का नाम लेते ही हमें सफाई का ध्यान आता है। लोग कहते थे कि अमेरिका कितना साफ सुथरा देश है, लेकिन आज वो बहुत ही गंदा बन चुका है। इसीलिए कहा गया है कि वो बहुत आर्थिक गिरावट में है। तो जब अमेरिका की इकोनॉमी गिर रही है तो उसके स्थान पर दूसरा कौन आएगा? ऑटोमेटिकली वहां पर कोई और आएगा। तो देखिए, वो स्थान निश्चय ही यूरोपियन इकोनॉमी को मिलेगा। हमारी आंखों के आगे इसे लेकर हर एक विषय एक के बाद एक होते जा रहे हैं। ये संसार बहुत बड़े बदलाव की ओर जा रहा है। अंत में हम एक और विषय को देखेंगे। आगे क्या खबर है उसे देखेंगे तो थाईलैंड में एआई रोबोकॉप का निर्माण हुआ है। अब देखिए, ये जो रोबोकॉप है ये पहले ही अमेरिका में है। दुबई के शॉपिंग मॉल्स में इसे देखा गया है, पर ये जो है वो एआई रोबोकॉप है। अब रोबोकॉप और एआई रोबोकॉप में क्या अंतर है? अब पिछले दो कार्यक्रमों से पहले आपने अगर देखा हो तो आपको पता होगा। अब रोबो एक यांत्रिक मनुष्य है और जो एआई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जब यांत्रिक मनुष्य अपने अप्राकृतिक दिमाग का इस्तेमाल करता है तो वो दोनों मिलकर एक अनोखा वर्जन, जो वास्तव में एक मशीन भी है और मनुष्य की तरह सोचना होगा। और वैसा हुआ तो कैसा होगा, यही आधार है। और ज्यादा करके हॉलीवुड में पिछले 20 या 30 सालों से जो फिल्में बन रही है वो इसी के आधार पर है, या फिर कहानियां कॉमिक्स के द्वारा भी इसे दर्शाया जाता है। क्योंकि उसके बारे में खबरें देकर वो लोगों को तैयार करते हैं। मनुष्य को पहले ही उसके बारे में विचार देकर उन्हें तैयार किया जाता है। तो लगभग 20 साल पहले रोबोकॉप का परिचय लोगों को दिया जा चुका है। फिल्मों या कॉमिक्स के द्वारा बच्चों तक भी ये पहुंचाया गया है। अब इस रोबोकॉप के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलाने का काम हो चुका है। अब मैं पिछली बार अमेरिका में सेवकाई के लिए गया हुआ था, तो वहां के एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि अमेरिका में हर एक विषय को 50 साल ही एडवांस करके रखा गया है। ये कोई जानता नहीं, और उस सोच को ही वो लोगों के मनों में थोड़ा-थोड़ा करके उतारते हैं। क्योंकि अचानक से वो हमारा मन अपनाएगा नहीं, तो धीरे-धीरे फिल्मों के द्वारा, टीवी के द्वारा, मीडिया के द्वारा उसे काल्पनिक या फिर कहानियों के द्वारा बताया जाता है और एक दिन उसे सच कर देते हैं। तब लोग समझेंगे कि पहले तो ये सब काल्पनिक लगता था, लेकिन आज ये एक सच बन चुका है। इसी तरह 1980 में कंप्यूटर्स के बारे में था। उसके बाद आज के समय के टेक्नोलॉजीज, अब जो जीपीएस चल रहा है वो तो 10 साल के पहले ही उसके बारे में बातचीत शुरू हो चुकी थी। और मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि ये जो रोबोकॉप है उसके बारे में 20 साल पहले बात हो चुकी है और अब थाईलैंड में ये एआई रोबोकॉप की शुरुआत हो चुकी है। ये सिर्फ रोबोकॉप नहीं, एआई रोबोकॉप है। इसकी विशेषता है कि इसके सिर पर 360 डिग्री कैमरा रखा गया है। मतलब ये पूरा गोल घूमकर वीडियो कैमरा से कैप्चर करने की क्षमता रखता है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति जो पुलिस है, जैसा कि हम जानते हैं कि एक एरिया में एक पुलिस स्टेशन होता है और एक स्टेशन में इतने सारे सब इंस्पेक्टर या इतने सारे कांस्टेबल होते हैं, पर उस एरिया में लगभग हजारों हजार लोग होते हैं। तो इतनों के पीछे सिर्फ 10 या 20 पुलिस वाले होते हैं, पर सिर्फ इस एक एआई रोबोकॉप के द्वारा उस पूरी एरिया की आप निगरानी कर सकते हो, नजर रख सकते हो। और ये ड्रोन टेक्नोलॉजी से भी संभव है। तो अब देखिए, हर एक पर 100% निगरानी रखने के लिए, जैसे प्रकाशित वाक्य की 13 के 15 में कहा गया है, देखने वाले, बोलने वाले, महसूस करने वाले, उस आत्मा को पाने वाला पशु उठ खड़ा हुआ है। अब इसमें एक और बात आगे आ रही है कि ये आगे उत्पन्न होने वाला एक जिसे हम मसीह विरोधी भी कहते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट एआई के साथ, मतलब कंप्यूटर के साथ इंसान का गुण मिलाकर बनाया गया होगा। मतलब एक यंत्र एआई द्वारा बनाया गया एक मनुष्य हो सकता है। क्योंकि हाल में हम ऐसी कई खबरें पढ़ सकते हैं, तो लोग समझते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। जो हो सो हो, पर जो बाइबल में है वो समय हमारे आंखों में आई हुई टेक्नोलॉजीज के द्वारा साफ साफ पूरी हो रही है। मैं बस आपको एक बात बता दूं, हम अंत के समय में पहुंच चुके हैं। अगर आज भी आप समझते हो कि अब अंत का समय नहीं है, तो देखिए उसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हो। आत्मिक जीवन में हमें ये सब क्यों बताया जाता है, ये चिन्ह क्यों दिए गए हैं? सिर्फ अपने आप की तैयारी के लिए और किसी के लिए नहीं। प्रभु शीघ्र आने वाले हैं, तो हम तैयार हो जाएंगे और दूसरों को तैयार करेंगे। गॉड ब्लेस यू।